हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्केटर मोनू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं स्केट। तो बहुत दोस्तों का सवाल है कि इनलाइन स्केट मैंने ख़रीद तो लिया है लेकिन उसको चलाना तो हमें आता ही नहीं। तो आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे कि स्केट कैसे चलाते हैं। तो टोटल 3 से 4 स्टेप में हम आपको सिखा देंगे कि स्केट कैसे चलाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना और चैनल पर पहली बार विजिट की हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम स्केटिंग सीखेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, स्टेप 1 में हम आपको बताने वाले हैं कि दोनों स्केट्स पहन के आपको खड़े कैसे होना है। तो खड़े होने के लिए आपको किसी ऊंचे जगह पर कुर्सी हाइट या इतनी साइज होनी चाहिए जहां पर आप बैठ के आसानी से उठ सकें। तो इन शूज को बैठ के अगर आप यहां से उठेंगे तो थोड़ा सा उठने में आसानी होगी, कुछ इस प्रकार। और उठने के जस्ट आपको सीधा नहीं होना है। अगर आप सीधे होंगे तो आपका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो इस प्रकार घुटना और ये स्केट्स और अपना कंधा तीनों साथ में मिलाकर रखना है, कुछ ऐसे बैलेंस बनाना है। तीनों सेम पोजीशन पे होना चाहिए। ओके दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूँ। ये ऊपर उठोगे तो आप गिर जाओगे बैलेंस के। तो फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस प्रकार बैलेंस बनाना है, घुटना और जूता और ये आपका कंधा इस प्रकार होना चाहिए। और अब देखते हैं दूसरे प्रकार उठते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके साइड में अगल बगल कोई उठने की जगह नहीं, तो आप कुछ इस प्रकार पैर करके और ये आगे वाला पैर का अगला पहिया जो होता है उसको आप दोनों हाथों से पकड़ लीजिए ताकि कि वो पहिया चले ना। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार अपना पहिया उठा के और ये पिछला वाला पैर आगे लाना है थोड़ा सा वी शेप में। समझ गए दोस्तों? फिर से रिपीट करते हैं हम। मान लीजिए आप इस प्रकार हैं और अगर बगल कुछ भी कुर्सी हाइट का या बैठने लायक का नहीं है जहाँ पर आप उठ सके, तो आप इस वाले अगले व्हील को पकड़कर ऐसे और ये पिछला पैर धीरे धीरे उठा के कुछ इस प्रकार रखना है वी शेप में। ओके दोस्तों, वी शेप में रखने से क्या होगा कि व्हील आपका आगे पीछे नहीं बढ़ेगा, आगे पीछे नहीं बढ़ेगा तो आपका डगमगाएगा नहीं। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार आपको खड़े हो जाना है। और ये पैर जो होता है इसको वी शेप में रखना है दोनों साइड। ये फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, वी शेप में रखने से आपका पहिया आगे पीछे नहीं होगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 1 में सिर्फ आपको मैंने खड़ा होना बताया कि स्केट पहन के खड़े कैसे होते हैं। ओके दोस्तों, तो अब स्टेप नंबर 2 में हम बताएंगे आपको कि पहन के स्केट आगे कैसे बढ़ाएं। यानी कि आपने स्केट पहन लिया और खड़े भी हो गए और अब खड़े होकर आगे कैसे बढ़े। ओके दोस्तों, तो दूसरा स्टेप ये रहेगा। तो चलिए अब दूसरे स्टेप को देख लेते हैं फटाक से। लेकिन एक सेकेंड दोस्तों, मैंने नहीं पहना है तो उसके लिए माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि मैं कमरे पे भूल गया हूँ। और आप लोग जब ये सब चीज़ें सीखना तो प्लीज़ कर आप हेलमेट और नी गार्ड एल्बो गार्ड पूरा पहन के तभी प्रैक्टिस करना। ओके दोस्तों, इसमें आपको चोट भी लग सकती है, तो इस बात का ध्यान रहे। तो हाँ, अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे। चलिए। तो भैया दूसरे स्टेप में आपको ऐसा कुछ करना है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप किसी तरह खड़े हो गए, बैलेंस बनाना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ रखनी है कि कुछ इस प्रकार बैलेंस बनाना है, वी शेप में पैर रखना है और ऐसे बैलेंस बनाना है। ओके दोस्तों, तो पहला पैर उठाकर आपको इस प्रकार रखना है और आपका बैलेंस डगमगा सकता है, जैसे कि अभी मेरा डगमगा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डगमगाएगा लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपका सही हो जाएगा। तो पहले इसी तरह बैलेंस बना के पहले ये पैर, फिर इधर लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला, कुछ इस प्रकार आपको करते रहना है जब तक कि आपका बैलेंस बन ना जाए। ओके दोस्तों, तो फिर से रिपीट करते हैं। आप देखिए ध्यान से, देखिए कुछ इस प्रकार बैलेंस वही रहेगा। घुटना कंधा शूज़ सेम मिलाकर आपको कुछ इस प्रकार पैर उठाना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका, यानी कि जब आप स्केट में पुश करेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा खासा बना रहेगा। ओके दोस्तों, तो आपको इस तरह लगभग 1 घंटे आधा घंटे प्रैक्टिस करनी है रोज़, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार आपको करते रहना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला। और दोस्तों, अब जो तीसरा स्टेप आने वाला है वो बहुत ही बढ़िया है, और वो स्टेप आपको काम आएगा कि मुड़ने में। यानी कि आप स्केट करते हुए अगर कहीं मुड़ना चाहते हैं, मतलब कि थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट होना चाहते हैं, तो वो स्टेप तीसरा वाला आपको उसी समय काम आएगा। तो अब चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर और उसे भी फटाक से सीख लेते हैं। तो चलिए तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार तीसरा स्टेप है। चलिए। तो तीसरे वाले स्टेप में आपको कुछ इस प्रकार करना है, ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में जैसे कि पहले अपना राइट पैर को उठा के थोड़ा सा उधर रखना है और फिर जस्ट सेम लेफ्ट पैर को उठा के भी उधर रखना है। तो इसी प्रकार 2 से 3 बार लेफ्ट जाना है, 2 से 3 बार राइट आना है। तो कुछ इस प्रकार ध्यान से देखिए, ये राइट पैर इधर रखना है और फिर लेफ्ट वाला भी सेम इस तरह रखना है। ओके दोस्तों, तो फिर से राइट, फिर से लेफ्ट। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा
करते जाना है करते जाना है। इससे आपका क्या होगा, बैलेंस भी बनेगा और लेफ्ट राइट मोड़ने में फ़ायदा भी करेगा। अब सेम पोजीशन में उधर को भी यही करना है कुछ इस प्रकार, जैसे कि पहला लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, और शरीर का पोजीशन वही सेम होगा जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो कुछ इस प्रकार आपको करते रहना है आधे घंटे तक। तो फिर से इसी प्रकार करेंगे हम लोग, लेफ़्ट राइट दोनों पैर इस प्रकार, और आपको सामने एकदम सीधा देखना है ताकि आपको रोड अच्छे से क्लीन दिखे। ओके दोस्तों, तो फिर इसी तरह आपको दाएं बाएं रिपीट करते रहना है। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार आपको करना है। अगर अब भी आप नहीं समझे तो एक बार और रिपीट करते हैं। आपको सेम पोजीशन में इस प्रकार करना है, पैर उठा कर राइट जाना है, पैर उठा कर लेफ्ट आना है, और आपका सेम शरीर पोजीशन होना चाहिए और स्ट्रेट देखना है। कुछ इस प्रकार आपको करते रहना है लगभग आधे 1 घंटे तक। तो इस प्रकार करने से आपको लेफ्ट राइट मोड़ने में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों टोटल हम 3 स्टेप सीख चुके हैं। पहला वाला कि उठते कैसे हैं, और दूसरा वाला कि दूसरा वाला पैर उठाना, बैलेंस बनाना आपको सिखाया, और तीसरा स्टेप जो कि था अभी मुड़ना, यानी कि अगर आप लेफ्ट हल्का सा मुड़ना चाहते हैं तो उसमें काम देगा, और हल्का सा राइट मुड़ना चाहते हैं यानी कि राइट मुड़ना चाहते हैं तो उसमें काम देगा। तो तीनों स्टेप हम लोग सीख चुके हैं, और अब चलते हैं चौथे स्टेप की ओर। तो चौथा स्टेप में आप पूरा स्केट सीख जाएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार चलाना है चौथे वाले में, और तो देखते हैं, चलिए। तो चौथे स्टेप में आपको कुछ इस प्रकार करना है। आप मान लीजिए खड़ा होना भी सीख गए हैं और बैलेंस बनाना भी सीख गए हैं, और आप लेफ्ट राइट मोड़ना भी सीख गए हैं। तो आपको इस प्रकार कुछ वी शेप में करके और अपना बैलेंस वही स्ट्रेट कर लेना है। तो इस प्रकार करके आपको वी शेप में हल्का सा एक पैर उठाना है आपको, और इस प्रकार रख लेना है। फिर सेम पोजीशन में दूसरा पैर उठाना है और कुछ इस प्रकार रख लेना है। और आप अपने दोनों हाथों को अगर घुटने पर रखेंगे तो ज़्यादा बैलेंस बनाने में फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार आप घुटने पर रख के और एक एक धीरे धीरे से उठाकर आगे रखना है पैर। ओके दोस्तों, कुछ इस प्रकार। तो इस प्रकार आप जैसे उठा के आगे रखेंगे तो इस प्रकार स्केट चलने लगेगी। ओके दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। सो दोस्तों चारों स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और चारों स्टेप में आशा करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे। तो चारों स्टेप मिला के जब आप स्केट करेंगे तो बढ़िया से और अच्छे से स्केट कर पाएंगे। तो पहले स्टेप में मैंने बताया था जो आपको बैलेंस खड़ा करना, दूसरे स्टेप में बैलेंस बनाना, और तीसरे स्टेप में राइट या लेफ्ट मोड़ने के लिए आपको साइडें बताई थी। ओके दोस्तों, और चौथे स्टेप में आपको बताया है कि वी शेप में आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो पूरे टोटल 4 स्टेप हुए, चारों स्टेप मिला के आप स्केट करिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यार सा लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसा ही वीडियो हम लाते रहते अपने चैनल पर, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से नमस्कार, बाय बाय।